आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RC एबलर 8 एडिशन बुक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का क्वेश्चन 5-89। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है एक सिस्टम दिया हुआ है, ये ABC करके एक रॉड दी हुई है जिस पे गियर लगा हुआ है B और C पे एक गियर लगा हुआ है। B पे जो है हमें एक टॉर्क लग रही है 15 किप फिट की, सही है। और ये C गियर की वजह से इस D गियर में ट्रांसफ़र हो रही है और ये DE रॉड भी रोटेट हो रही है। इस रॉड का मटेरियल हमें गिवन दिया है 836 स्टील, सही है, जिसका जी हमें बुक से देखना पड़ेगा, बुक के लास्ट टेबल में, सही है। तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन डायरेक्टली कर दिया 11 एक्सपोनेंट 3 किप। और इस रॉड का डाया गिवन दिया है क्वेश्चन में 4 इंचेस। और पूछा गया हमसे जो ये गियर बी है ना, इसके ऊपर एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आ रहा है, तो वो मैंने बोल दिया फाई बी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाई बी मालूम करना है। अच्छा, इसको मैं अलग करके लिख दूंगा, सही है। इस रॉड को और इस डी की अलग एफ बी डी बना दूंगा। तो इसको मैंने बोल दिया फिगर ए। अब इसके अंदर ये ए से हमारे पास ये रॉड फिक्स है, तो इस पर जो है हमें एक टॉर्क लग रही होगी जिसको मैंने बोल दिया टी ए, सही है। नाउ दिस टी ए बी सी वाली जो रॉड है, सही है, इस सी की वजह से डी गियर के अंदर हमारे पास ये टॉर्क ट्रांसमिट हो रही थी। तो इस पे जो इंटरनल फोर्सेस थी इन दोनों के दरमियान वो एफ थी। अब मैंने जब इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे एक एफ फोर्स, इसको मैंने डिनोट कर दिया इस फोर्स को एफ से, सही है। और फिर सिमिलरली ये फोर्स इस डी पे लगेगी जिसकी वजह से ये हमारे पास फिक्स पॉइंट ई है जो सेकंड रॉड में, इधर भी एक टॉर्क आ जाएगी टी ई का, उसको मैंने नाम दे दिया, सही है। अब फिगर ए पे हम यहाँ पे ये एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस, सही है, तो इस पर मैं मोमेंट लगा दूंगा, मोमेंट अबाउट ऑफ दिस एक्स एक्सिस, सही है। तो वो हो गया 0 हमारे पास। तो टी ए मैंने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया टी ए माइनस का 15 किप फिट था, तो माइनस का 15 क्योंकि एक क्लॉकवाइज था। फिर ये फोर्स एफ इसको काउंटर क्लॉकवाइज ही घुमा रही है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है तो वो है 6 इंचेस दिया हुआ था, तो यानी कि हो जाएगा, क्योंकि ये फिट में ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हाफ फिट या 0.5 फिट। तो ये एफ इंटू 0.5 हो जाएगा इक्वल टू 0, या उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन इनका। सिमिलरली ये सेकेंड रॉड, इस पर भी हमने ये एक्स एक्सिस पे मोमेंट ले लिया 0, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ टी ई टॉर्क जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव, और ये एफ है। अब ये गियर डी जो है इसका हमारे पास जो रेडियस था वो 1 फिट था, सही है, 12 इंच गिवन था, सही है। तो एफ इंटू 1 हो गया हमारे पास, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव इक्वल टू 0, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, सही है। अब हमें पता है ये गियर सी और डी को मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया सी और डी को। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास इसका एस होगा, सही है, और ये इसका जो एस होगा, मतलब ये दो गियर है हमारे पास, जब ये रोटेट होंगे, सही है, तो दोनों इस गियर सी की वजह से गियर डी रोटेट होगा, तो इसका जो एस होगा हमारे पास वो दोनों के सेम होंगे, सही है, एस सेम होगा, लेकिन उसकी वजह से सबटेंडेड एंगल दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे, सही है। तो उसको मैंने एस डी और इसकी आर्क लाइन एस सी को मैंने इक्वेट कर दिया दोनों के गियर के, सही है। तो एस इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास, तो मैंने उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे थीटा डी और थीटा सी, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट का, कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टॉर्क इनटू लेंथ ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय जे पोलर मोमेंट, और हमारे पास उसका शेयर मॉडुलस जी, सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, सही है, इस थीटा की जगह। और आर डी हमें पता है कि रॉड का डाया 4 इंच था, सॉरी ये गियर का है हमारे पास, तो इस डी का हमारे पास आर डी होगा वो 1 फिट होगा, और जो सी गियर है उसका 0.5 फिट होगा, सही है। तो अब ये गियर डी का तो सिंपल सा ये फार्मूला हमने लिख दिया। गियर डी वाली जो हमारे पास रॉड है, डी से लेकर ई तक की जो टॉर्क लगी है मैंने ये ड्रॉ करी हुई है, ये टी ई के नाम, टी डी ई के नाम से, सही है। तो ये टॉर्क आ गई, इसकी लेंथ हमारे पास ये है 3 फिट एल डी ई, सही है। तो यहाँ पे आ गया 3 फिट, सही है। और ये आर डी हमारे पास 1 फिट था, तो 1 फिट ऐसा आ गया। जे और इसका शेयर मॉडुलस हमारे पास ये कैंसिल होगा, सही है, तो सिंपली हमारे पास न्यूमिनेटर रह गया। अच्छा, अब ये हमारे पास
इक्वल टू के बाद हमारे पास ये जो थीटा सी है ना, अब ये रॉड ए बी और बी से सी, सही है, तो ये दो हमारे पास सेपरेट जो है ना सेक्शन हो जाएंगे, ए बी और बी सी वाला। तो इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा और इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा, सही। इसकी वजह से हमारे पास सी के ऊपर टोटल ट्विस्ट आ रहा होगा, सही। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सी में हमारे पास दो टर्म्स आ गई, सही है। तो टी ए बी वाली आ गई और फिर उसकी लेंथ आ गई हमारे पास, सही है। फिर प्लस टी बी सी आ गई और फिर उसकी लेंथ आ गई और आर सी ऐसी रहा। अच्छा, अब जो टी ए बी है ना हमारे पास, उसका ये है, ये वाला टी ए बी, सही है, ये वाला जो हमारे पास टॉर्क है, सही है। और ये टी ए जो है हमारे पास फिक्स सेक्शन पे, सही है। तो मतलब हमारे पास ये अगर रॉड है जो इस एंड से फिक्स हुई है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्टिंग टी ए की तरफ जो आ रही है वो इस तरह की ट्विस्टिंग है, सही है। तो अगर ये स्टेशनरी है तो इसकी ट्विस्टिंग और मेरे जो दूसरा हाथ है इसकी वजह से ट्विस्टिंग, तो दोनों अपोजिट एंड में होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के जो रोटेशन की डायरेक्शन रखी है वो डिफरेंट रखी है, सही है। तो इसलिए हमारे पास टी ए भी हो जाएगा, वो हमारे पास माइनस का टी ए हो जाएगा। सिमिलरली टी डी ई में भी ना मेरे पास ये टी डी ई है, ये भी मेरे पास माइनस का टी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर है तो, सही। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे माइनस का टी ई आ गया, माइनस का टी ए आ गया। अच्छा, जो टी बी सी है मेरे पास, सही है, टी बी सी वाला सेक्शन, सही है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन। तो इसके अंदर जो अगर मैं इसको सेक्शनिंग करके देखूँ तो ये वाले पास जो सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है एफ, सही है, और इसका जो रेडियस है वो है 0.5 फीट, सही है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, हमें पता है हमारा जो सिस्टम है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे जो इसकी वजह से टॉर्क आएगी वही टॉर्क इसकी अपोजिट लग रही होगी इसको रेस्ट के में लेने के लिए, सही है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू 0.5, सही है, सही है, दिस इज क्लियर, सही है। तो एफ इंटू 0.5 ये टॉर्क बी सी वाले सेक्शन में लग रही है, सही है। और हमारे पास जो है 2.5 उसकी जो है लेंथ है हमारे पास, लेंथ बी सी एल बी सी, सही है। तो वो 2.5 आ गया और जो रेडियस है हमारे पास गियर सी का वो 0.5 एज इट इज़ आ गया, सही है। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई, सही है। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा टी ए टी एफ और एफ, सही है। ये हमें पता चल रहा है यहाँ से भी कि टी ई एफ के बराबर ही है, तो सिमिलरली इसका आंसर भी सेम आ गया 4.412 किप फिट और 4 से, क्योंकि इसलिए इसका यूनिट किप होगा। अच्छा, अब हमें चाहिए थी जो एंगल ऑफ ट्विस्ट मालूम करने को बोला था क्वेश्चन में, वो बोला था गियर बी पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा ये वाला सेक्शन, सही है, टी ए बी वाली फोर्स, सही है, जो ये थी हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे टी ए बी आ गया हमारे पास और फिर लेंथ ए से बी तक की, तो टी ए बी हमें पता है क्या है, माइनस का टी ए के बराबर, तो हमने ये टी ए माइनस का लिख दिया, सही है। अच्छा, अब ये इसका जो यूनिट है कि फिट में, तो फिट से इंच में जाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेंथ मेरे पास क्या है 2.5 फिट है, तो अगेन इसको फिट से इंच में जाने के लिए अगेन 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए ये 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। एक 12 मेरे पास इस टॉर्क को फिट से इंच में ले जाने के लिए और एक 12 मेरे पास इस फिट को इंच में ले जाने के लिए, जो कि लेंथ थी हमारे पास ए से बी तक, सही है। अच्छा, और इसका पोलर मोमेंट मेरे पास हाफ पाए और इनटू रेडियस की पावर 4, सही है। तो कि डाया हमें पास रॉड का 4 इंच गिवन दिया था क्वेश्चन में, तो इसलिए मेरे पास ये आ गया 2 जो कि रेडियस की पावर 4। अच्छा, फिर शेयर मॉडुलस 11 एक्सपोनेंट 3 किप, और यहाँ से मेरे पास जो रेडियंस में आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 0.01667 या 6667 कैलकुलेटर में आ रहा था, तो ये लास्ट वैल्यू राउंड ऑफ कर दी। अच्छा, फिर रेडियंस से डिग्री में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई करके सिंपली मेरे पास ये डिग्री में आ गया, सही है। तो ये मेरे पास इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा गियर बी का, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।